हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल एकेडमी। आज जो हमारा सेशंस है बहुत ही कमाल का सेशंस है। वो कमाल का सेशंस क्यों है? क्योंकि आज का जो हमारा सेशंस है वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और गार्जियंस के लिए भी है। आज मैं जनरल कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि वो हमारा प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस क्या क्या है। क्लियर है? तो जो कोई भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मोस्टली बच्चे हमारे गांव से बिलोंग्स करते हैं ना, 80% बच्चे, और कुछ बच्चे शहर से बिलोंग्स करते हैं। तो उनके साथ मोस्टली प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है। जैसे आप आज मैं 4 स्टेज में बात करूंगा कि आपका स्टडी कैसे कैसे होता है। मान लो सपोज डैट आप जो पहला स्टडी करते हो बिफोर 10th, मतलब 10th से पहले का स्टडी। उसके बाद जो हमारा स्टडी होता है वो 11th एंड 12th, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके बाद का जो हमारा स्टडी होता है वो हमारा होता है ग्रेजुएशन। उसके बाद का जो आपका सेशंस होता है वो आपका होता है आपका एमएससी, मास्टर्स, एमएससी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजी बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है पीएचडी। तो हमारा जो पढ़ाई का जो सेशंस है वो कैसे कैसे डिवाइड है। पहले आप बिफोर 10th पढ़ो, उसके बाद 11th 12th पढ़ो, उसके बाद ग्रेजुएशन पढ़ो, उसके बाद एमएससी करो, उसके बाद पीएचडी करो। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे का पढ़ाई जारी रखो। तो मैं जो बात करने आया हूँ कि बिफोर 10th, तो यहाँ पे जब आप 10th से पहले के स्टूडेंट्स हो तो मोस्टली क्या प्रॉब्लम होता है। जब आप 10th से पहले हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के बच्चे अवेलेबल होते हैं 10th से पहले। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपका सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के साथ तो मोस्टली सब कुछ सही होता है, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में 8th 9th 10th पढ़े उसी लैंग्वेज में 11th 12th पढ़ेंगे, उसी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, उसी से एमएससी और उसी से पीएचडी। तो इनके लिए थोड़ा रास्ता क्या है, बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा रास्ता है। बट जो आपके हिंदी मीडियम के बच्चे, सपोज डैट आपने 10th में जो स्टडी किया वो आपने हिंदी मीडियम किया। हिंदी मीडियम मतलब हिंदी लैंग्वेज में। जब आप हिंदी लैंग्वेज में आप 8th 9th 10th का स्टडी किए, उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है, जब आप शहर जाते हो। मोस्टली बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग्स करते हैं। वो 8th 9th 10th पढ़ने के बाद वो शहर की ओर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आगे की उच्चतर पढ़ाई के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए वो शहर जाते हैं। शहर जाते हैं तो उनके साथ दो ऑप्शंस होता है कि या तो वो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करो या तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करो। तो कुछ बच्चे जो है अपनी सुविधा के लिए हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं। तो आप 11th 12th जब आप यहाँ पहुँचे तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन है। कुछ बच्चे आपके हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए, और कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कुछ बच्चे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए और कुछ बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या क्या है। जब आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, बोर्ड की तैयारी करोगे, इंटरमीडिएट की तैयारी करोगे, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बट उसके आने वाला समय आप इंटर के बाद की स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं। बट यदि आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हो तो आपको एग्ज़ाम तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप कैसे पेपर दोगे, आपको हिंदी में लिखना है, आपको लैंग्वेज का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है। तो फिर बट हाँ, यदि आप इंग्लिश में स्टडी करके आगे की पढ़ाई जारी की, इंटर की जारी की, तो आपको 11th 12th में मोस्टली यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो 3-4 महीने दिक्कत होंगे। मोस्टली बच्चे को 3-4 महीने दिक्कत होंगे, उसके बाद उनका दिक्कत समाप्त। उनके बाद फिर नॉर्मल जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे वैसे इंग्लिश में पढ़ोगे। तो मैं मोस्टली बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, तो आप मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि आगे का पढ़ाई आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, लाइफ में कुछ बहुत सारा कुछ करना है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किए, उनके बाद कुछ बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किए। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो वो मोस्टली
आप जब 11th-12th में जाओगे तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किए, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की। अब दोनों का मेन फोकस होता है, उनका मेन फोकस क्लियर होता है कि वो आपका यहाँ पे या तो आप क्या चीज़ का तैयारी करो, या तो आप इंजीनियरिंग का तैयारी करोगे या मोस्टली बोर्ड का। आप क्या किसका तैयारी करने आए हो? बोर्ड का। तो बोर्ड के साथ साथ आपको 2-3 पेपर में बैठना है। वो पेपर आपका क्या है? मोस्टली इंजीनियरिंग का पेपर है, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। तो जो बायोलॉजी स्ट्रीम जिनका है वो आप मेडिकल का तैयारी करो, मेडिकल के पेपर में बैठो। बहुत आसान है। दो आप एनसीईआरटी 100% फॉलो करो, आपका होना क्लियर है। आप 100% आपका रिजल्ट होगा, बट 2 साल अपना 100% देना है। कोई भी एग्ज़ाम का आप बस तैयारी कर सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप उस एग्ज़ाम में अपना सिर्फ 100% दो। हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो चल आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे हम लोग। तो कुछ बच्चे आपका इंजीनियरिंग का तैयारी करो, मेडिकल का तैयारी करो, इसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसे ही आपका 11th-12th क्लियर हुआ, आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मेडिकल में एडमिशन हुआ, तो एक सक्सेस माना जाता है कि इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया, 4 साल बाद आप बीटेक कर लोगे, उसके बाद आपके हाथ में जॉब मिल जाएगी। मोस्टली लोगों को जॉब मिल जाती है। बट जो बच्चे यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं, तो उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में आपका क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से कुछ बच्चे आपका ग्रेजुएशन में आपका साइंस पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? आपका साइंस पेपर, साइंस लेते हैं। साइंस में आपका मोस्टली आपका मैथमेटिक्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं और अदर सब्जेक्ट लेते हैं। तो मान लो जो बच्चे आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो बच्चे इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट करके आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। बट जो हिंदी मीडियम इंटर पढ़े, उनके बाद वो ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा रास्ता कठिन होता है। अब बात आई कि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे और आगे यहाँ तक का रास्ता है, वो आप कैसे कवर करोगे? तो मेरा एक ही सजेशन है कि जो बच्चे आप इंटर में गए, आप मोस्टली इंग्लिश मीडियम लेके देखो। इंग्लिश मीडियम लो, 3-4 महीने तक आपको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई का बात, कि ग्रेजुएशन से आप पीएचडी तक कैसे जाओगे। वो रास्ता थोड़ा सा है कि आपको कुछ नॉलेज का ज़रूरत है, यानी विदाउट आप सीधे पढ़ोगे तो यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आप ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ से यहाँ तक का एग्जैक्ट रास्ता क्या है, वो मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, ग्रेजुएशन 11th और 12th के बाद आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि आप ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन लो। आप लोकल यूनिवर्सिटी ले लेते हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर रुख करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो आपका लोकल यूनिवर्सिटी की तुलना में थोड़े से बेटर होता है। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री लैंग्वेज या केमिस्ट्री सीखने में ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। क्लियर है? तो आप मोस्टली जब आप 11th-12th में हो, तो वहाँ पे आप मोस्टली फोकस करो कि आपका जो एडमिशन डीयू में हो जाए, जीएनयू में हो जाए, बीएचयू में हो जाए, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने सारे हैं वहाँ आप अप्लाई करो और फिर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले लो। तो जो बच्चे आप ग्रेजुएशन में चले गए, तो आप अब यहाँ से मेन रास्ता स्टार्ट हुआ कि आप कैसे आगे की पढ़ाई जारी रखोगे। जब आपको ग्रेजुएशन में आपका डीयू, बीएचयू, जीएनयू या अदर यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले ली, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। पहला बात यहाँ पे क्या है, जब ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ली, किस में, डीयू, बीएचयू, जीएनयू, इन सारे यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन ले लिया, या फिर अदर यूनिवर्सिटी,
कहीं भी आपने एडमिशन ले ले तो आप एक बात का मोस्टली ध्यान देना कि जब आप ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर, कोई भी ईयर में हो, तो जब यहाँ पे आपका 2 इंटर्नशिप होता है, समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्टली बच्चे नॉर्मली ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इनको इंटर्नशिप पर फोकस नहीं होता। तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है कि आप समर इंटर्नशिप करो या विंटर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करो, जो कि IISc बेंगलोर करता है, बेंगलोर में होता है, या फिर आईसर कोलकाता, या फिर अदर यूनिवर्सिटी, IIT में, बहुत सारे IIT में ये आपका इंटर्नशिप मोस्टली होता है। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा है कि आप या तो समर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करो या विंटर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करो। जब ये हमारा हो जाएगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सेकेंड ईयर में गए, आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जब आप सेकेंड ईयर में गए, जब आप कहाँ गए, सेकेंड ईयर में गए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके बाद आप एक पेपर का तैयारी करो। आपका जो पेपर का जो तैयारी करना है वो आपका IIT JAM का तैयारी करना है या फिर टीफर का तैयारी करना है। तो ये 2 पेपर का आप उस समय तैयारी कर सकते हो। कब? जब आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपको 2 साल का मौका मिलेगा सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। जब आप 2 साल में आपको सही टाइम पे ये बात पता चलेगा कि सेकेंड ईयर में हमको IIT JAM का तैयारी करना है और थर्ड ईयर 2 ईयर, तो 2 ईयर बहुत इनफ होता है IIT JAM के लिए। आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप 2 साल IIT JAM के पेपर का तैयारी किए तो आपका IIT में सिलेक्शन पक्का है, 100%, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको सही समय पर सही गाइडलाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। जब आप 11th-12th में, जब आप IIT JAM का और टीफर का 2 साल पेपर में बैठोगे, चल मान ले सपोज डेट नहीं हुआ, 2 साल आप सेकेंड ईयर में भी नहीं हुआ, थर्ड ईयर, उसके बाद 1 साल और मौका लो, 3 साल। 3 साल में आपको पक्का आपका IIT में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, IIT JAM आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं और भी ध्यान से बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब कॉम्पिटिटिव पेपर देते हो तो कभी भी आप टॉपर बनने के ख्याल से मत पेपर दो। पेपर का तैयारी देना है तो आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना है, बस ये नहीं कि हमको उस पेपर में टॉप करना है। जब इसके लिए आप तैयारी करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाएगा। एक्चुअली जो कि मेरे साथ हुआ, मैं भी टॉपर बनने के ख्याल से पढ़ा था, तो ऐसा नहीं करना। आप मोस्टली पेपर पास करने के लिए पढ़ो, IIT JAM का पेपर दो और टीफर का पेपर दो। तो एक बात मैं और रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप। क्यों? अब बात है क्यों पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का मेन रीज़न है कि जब इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका रिसर्च का जो रास्ता है वो आपका यहाँ से खुलेगा, ग्रेजुएशन से। अब जब आप सेकेंड ईयर में गए और थर्ड ईयर में गए तो आपके पास जो रास्ता है वो आपका IIT JAM दो, टीफर दो। जब IIT JAM और टीफर आप क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो आपके पास क्या होगा, IIT में एडमिशन हो जाएगा। किस में एडमिशन हो जाएगा? IIT में। IIT दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोई भी IIT में आपका एडमिशन हो जाएगा। किस कोर्स के लिए? MSc कोर्स के लिए। जब आपको IIT से MSc करने का मौका मिल जाएगा तो फिर वहाँ जाने के बाद हमें गाइड नहीं करना पड़ेगा कि मोस्टली आपको क्या करना है। उसके बाद आप मोस्टली आप IIT से MSc करोगे, उसी में आपको टीफर का तैयारी करना है, टीफर नहीं, आपको GRE और टॉफल का तैयारी करना है। जब आप GRE और टॉफल का पेपर का तैयारी करोगे, कब? जब आप IIT में पहुंच गए, तो IIT से जब आप MSc कर रहे हो तब आप अदर कंट्री जा सकते हो PhD करने के लिए, या फिर अदर PhD करने के लिए आप अदर कंट्री जा सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका एग्जैक्ट रास्ता है कि 8th, 9th, 10th के बाद से आपका रास्ता कैसे शुरू होता है और आप US या अदर कंट्री, कनाडा या फिर इंग्लैंड या ब्रिटेन या जर्मनी, अदर कंट्री तक PhD करने के लिए आप कैसे जा सकते हो। तो मैं जो रास्ता बताया, ये रास्ते आप फॉलो करें। जो आपका ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, इस रास्ते को पालन करें, आप ऑब्वियसली 100% आप वहाँ तक जाओगे। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है बस यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स टू ऑल।